महाराज फरमा रहे, सिपति किया से अमल की, छके बके कोई नाय। जामे जैसी शक्ति हुई, सो खाया गुण बरताय। सो खाया गुण बरताय, खुराकी गुण को जाने। को सो फ्याकू गम नाय, छक्या की कही न माने। बन सुन आशा उलझिया, जे बेचर गुजर चलाए। सिपति किया से अमल की, छके बके कोई नाय। महाराज हमारे की सिद्धि तो सब करते हैं, महिमा तो सब करते हैं कि राम नाम बहुत अच्छा है, ये सत्संग केवल ज्ञान का बहुत ऊंचा है, ऐसी बात सब कहते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं केवल बात करने से अपना काम नहीं बनेगा। काम तो जब बनेगा जब इसका गुण अपने गट में प्रकटेगा, तब लाभ अपने को मिलेगा। जब तक केवल ज्ञान का गुण अपने गट में नहीं प्रकटे, तब तक अपने को क्या लाभ महिमा करने से। हाँ, महिमा करनी चाहिए अच्छी चीज की, लेकिन उसका लाभ भी तो लेना चाहिए। लाभ नहीं लिया, केवल महिमा ही की, तो अपने को क्या फायदा हुआ। महाराज जी कह कि जा में जैसी शक्ति हुई, सुख आया गुण बताए। जिसमें जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, वो उतना ही खा पाएगा, यानी उतना ही आनंद उठा पाएगा, और फिर उसका गुण उतना ही बढ़तेगा। तो कह रहे को सोफिया को गमनाए, छक्या की कहीं न माने। इसलिए महाराज फरमाने की जो केवल सिद्धि करते हैं, ऊपर ऊपर से महिमा करते हैं, उनको असली चीज की जानकारी नहीं है, और जो छक कर बात कह रहे हैं उनको नहीं मानते। फिर क्या करते हैं, भण सुन आशा उलझिया, जे बेचर गुजर। क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं ज्ञान के अंदर और सुनते हैं ज्ञान को, लेकिन ज्ञान को पढ़ने के पीछे और ज्ञान को सुनने के पीछे उनका मूल उद्देश्य क्या है कि अपना पेट भरण हो जाए, दान दक्षिणा प्राप्त हो जाए, पेट भर जाए, बस इतना ही उद्देश्य। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान सीखते हैं, ज्ञान पढ़ते हैं और ज्ञान सुनाते हैं। हाँ, गुजर चलाए, महाराज करे बेचल गुजर चलाए। ज्ञान को पढ़कर, सुनकर, सीखकर, बेच के अपना गुजारा चलाए, पेट भर। तो सिपति किया से अमल की, छके बके कोई नाय। पीवे प्याला नाम का, छकी बके सो ही जन जान। राम चरण धीरज लिया, लिया रहे ईमान। महाराज उसकी परीक्षा बता रहे, कसौटी बता रहे, परख बता रहे कि कौन सच्चे भक्ति करने वाले जन हैं, जिनका हमको संग करना चाहिए, जिनकी संगत में बैठना चाहिए, जाना चाहिए। जो पीवे प्याला नाम, जो राम जी के नाम का अमृत का प्याला पीते हैं, और छके बके सोई जन जान, जिसने राम जी के नाम की अमृत को पिया है, वही उस अमृत का आनंद पा सकता है, और वही वो अमृत की बात बता सकता है। जिसने प्याला ही नहीं पिया है, वो कैसे बात बताएगा। जब छका ही नहीं, आनंद आया ही नहीं, तो आनंद की बात कैसे बताएगा। तो उसकी परख क्या है, पहचान क्या है, कसौटी क्या है। कह रहे महाराज जो अमृत के प्रभाव से उसमें धीरज आ जाती है, संतोष आ जाता है, शांति आ जाती है, धीरता आ जाती है, शीतलता आ जाती है, आनंद के प्रभाव से आती है ये सब चीजें, इसके बिना नहीं आती। तो रामचरण धीरज लिया और लिया रहे ईमान। महाराज फरमा रहे कि उनका कोई अपना स्वार्थ पूर्ति का उद्देश्य नहीं होता, उनका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं होता, वो तो ईमानदारी से सच्चे ज्ञान को सबको बताते। कोई लाग लपेट नहीं है, कोई छिपाव दुराग नहीं है, उनको तो सच्चा ज्ञान सबको बताना है। जो आनंद हमें प्राप्त हुआ है, वो आनंद सबको दिलाना।
नहीं अपनी चीज नहीं पराई, जो चाहो सो ले ले जाए। ये जो राम जी के नाम का आनंद है वो कोई अपनी चीज तो नहीं है, वो तो सदगुरु की बख्शिश की हुई। राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष, राम चरण साचा गुरु, देवे यो उपदेश। सतगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे, तो निश्चय हुए प्रकाश। महाराज गारंटी ले रहे कि निश्चित रूप से आपके गट के भीतर प्रकाश होगा। रात दिन आप इसकी रटना करो। बस सदगुरु ने बख्शिश कर दिया राम जी का नाम, कृपा कर दी राम जी का नाम देकर। अब इसे अपने को उपयोग करना है। महाराज कह रहे आज्ञा तो लेकर आ गए, लेकिन इसको आड़े में रख दी। आज्ञा ले आड़े धरी, राम ने सुमरे भी तो क्या लाभ। रोग हो रहा है, डॉक्टर के पास चले गए दिखाने, पर्ची कटवा दी, केमिस्ट की मेडिकल शॉप पे भी चले गए, वहां से दवाई लेकर भी आ गए और लाकर ताक में रख दी। अब कह रहे मैं तो डॉक्टर को दिखा के आ गया, दवाई भी लेके आ गया, अब मेरा रोग ठीक है। लेकिन डॉक्टर ने जैसे बताया था कि इसकी 2 ढक्कन सुबह लेना है, 2 ढक्कन दिन में लेना है, 2 ढक्कन शाम को लेना है, वो नहीं लिया। कहता मेरा रोग ठीक हो जाएगा। कैसे होगा रोग ठीक, कैसे होगा? हाँ, जब तक दवाई लोगे नहीं तब तक महाराज कह रहे हैं कि रोग ठीक होने वाला नहीं। तो इसकी पहचान क्या है, परीक्षा क्या, कसौटी क्या है आनंद के प्राप्ति की? कि रामचरण धीरे धीरे धैर्यता आ जाती है, संतोष आ जाता है, शांति आ जाती है, शीतलता बरतने लगती है राम नाम के प्रभाव से। रामचरण धीरे धीरे लिया और लिया रहे ईमान, ऐसी खास बात है। तो ऐसी परीक्षा करो, और जो संत ऐसी परीक्षा के अंदर खरे उतरते हैं उनका संग करो, उनके सत्संग में जाओ, उनके ज्ञान को श्रवण करो और उनके ज्ञान को धारण करो, उनके अनुसार साधना करो। बरकत है ईमान में, ईमान तजा नहीं कोई, ताते यह विचार के मति ईमान चुरावो कोई। मति ईमान चुरावो कोई, चुराया नहीं भलाई, सिद्ध असिद्ध होई जाय रिद्ध ही नत बरताई। रामचरणता कारणे ईमान रखो दृढ़ सोई, बरकत है ईमान में, ईमान तजा नहीं हो। कह रहे महाराज आप ईमान रखोगे यानी ईमानदारी, तो उसमें बरकत होगी। बरकत मतलब मुनाफा होगा। तो हाँ, जो काम अपना ईमानदारी से करते हैं उनके ग्राहकों का विश्वास जम जाता है, और एक बार ग्राहकों का विश्वास जम गया तो ग्राहक आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। फिर आप रेट भी बढ़ा दोगे तो भी ले जाएगा, क्योंकि उसको चीज पसंद आ गई। हाँ, विश्वास हो गया उसको कि ये सही चीज मिलती है यहाँ पर। अब सही चीज देने वाला, अब जैसे शुद्ध गाय का घी मिलता है तो कितने रुपए में बिकता है? हाँ, शुद्ध चीज जो मिलती है जहाँ विश्वास हो जाता है फिर उसकी कीमत, फिर बरकत होती है इसमें। तो कह रहे हैं महाराज कि आप भक्ति के मामले में भी, ये बात तो सामान्य संसार की है कि संसार में भी ईमानदारी से कोई कार्य करे तो उसको बरकत होती है। देखो साहूकार जो है करोड़ों रुपए हो जाते हैं, करोड़ी ध्वज कहलाते हैं साहूकार, क्योंकि वो ईमानदारी पे चलते। और चोर जो है चोरी करता है लेकिन उसके घर में धन टिकता नहीं। चोर जैसे आता है अन्याय से आया हुआ अन्याय में ही चला जाता है। हाँ, ऐसे ही चला जाता है। चोर को कभी सेट होते नहीं देखा, क्योंकि वो चोरी करके धन कमाता है, तो वो कभी सेट नहीं होता और कभी सेट बाजता भी नहीं, चोर ही कहलाता।
लेकिन साहूकार ईमानदारी से कार्य करता है, चौड़े धाड़े काम करता है, सबको बता के करता है, उचित मुनाफे पे कार्य करता है, तो उसका कार्य फलता फूलता है और बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि आपको जो है भक्ति के मामले में भी ईमानदारी से भक्ति। अब भक्ति के मामले में ईमानदारी क्या है? कह रहे हम भक्ति तो सब कर रहे हैं, भक्ति तो हम सभी कर रहे हैं, तो ईमानदारी क्या है इसमें? महाराज कह रहे कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होए राम का नाम जब, तुलसी तज को समाज। ईमानदारी क्या है? कि राम जी का नाम तो सब जप रहे हैं, कौन नहीं ले रहा राम जी का? चाहे भले शिष्टाचार के नाते ही ले राम जी का नाम, ले तो रहे ना। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि ईमानदारी से ले। ईमानदारी से लेने का तात्पर्य राम जी के होकर राम जी का नाम, राम जी के शरणागत होकर, पूर्णतया समर्पित होकर उनके नाम का सुमरण करो, पूर्णतया उनके आश्रित हो, पातिव्रत्य धर्म का पालन कर। पतिव्रता नारी जो होती है वो अपने पति के अलावा किधर भी दृष्टि नहीं करती। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़, केवल एक राम जी से नाता। ये ईमानदारी। और चाहना भी क्या है उनसे? राम जी से भक्ति करके क्या चाहो उनसे? कि हमें धन दे देना, स्त्री दे देना, पुत्र दे देना, बंगला दे देना, घोड़ा दे देना, गाड़ी दे देना, ये सब चीजें मांगो। ये सब चीजें मांगने का क्या तात्पर्य? कि कल्पवृक्ष के नीचे गए और क्या मांगा? कद्दू, सब्जी। कल्पवृक्ष के नीचे जा रहे हो तो अच्छी चीज मांगो, कद्दू मांग के क्या करोगे? तो राम जी से अपने चरणों में स्थान मांगो हमेशा हमेशा के लिए। उनसे शरीर संसार के सुखों की इच्छा मत करो, ये ईमानदारी। शरीर संसार के सुखों की इच्छा करोगे तो वो आशा नहीं है, वो दुराशा है। आशा तो परमपद प्राप्ति की आशा ही आशा है। बाकी परमपद प्राप्ति के अलावा अन्य कुछ भी आशा करते हो तो वो सब दुराशा है, आशा नहीं। तो कह रहे महाराज बरकत है ईमान में। इस प्रकार से ईमानदारी से राम जी के नाम का कोई सुमरन करे तो निश्चित रूप से परमात्मा रीझ जाएंगे, राजी हो जाएंगे और उसे अपने चरणों में, अपने पद में स्थान दे देंगे, आनंद पद। तो इसमें ही उसकी बरकत है, लाभ इसी में कि हमेशा हमेशा के लिए चौथा पद मिल गया, हमेशा हमेशा के लिए आनंद का पद मिल गया। अब देर धर के नहीं आना, तो आनंद हो गया कि नहीं हो गया? केवल हो गया कि नहीं हो गया? अब दुख देखने आना ही नहीं कभी। तो इस प्रकार से ईमानदारी से भजन करो तो बरकत है ईमान में। ईमान तजा नहीं हो, ईमान को छोड़ दोगे, अन्य तरफ भी सुख प्राप्ति की इच्छा रखोगे राम जी के अलावा, तो महाराज करे आपने अपना ईमान को बेच दिया, छोड़ दिया। फिर तो व्यभिचार नहीं हो, पतिव्रता नहीं हो। तो कह रहे महाराज की ईमान तजा नहीं हुए, और राम जी ईमान से ही राजी होते हैं, ईमान छोड़ने से राम जी राजी नहीं होते। ताते यह विचार के मति ईमान चुराओ, इसलिए ईमान को मत चुराओ, ईमान के ऊपर चलो, पातिव्रत्य धर्म का पालन करो। मति ईमान चुराओ, कोई चुराया नहीं भलाई। चुराने से, ईमानदारी नहीं रखने से भक्ति में, भजन में आपकी भलाई नहीं है, हित नहीं है। जब तक राम जी रिझेंगे नहीं, राजी नहीं होंगे, तब तक आपका काम बनेगा नहीं। क्योंकि वो राम जी तो समर्थ है, सबल है, शक्तिशाली है,
उनकी कल्पना मात्र से पूरी त्रिलोकी रची जाती है और उनकी कल्पना मात्र से पूरी त्रिलोकी महाप्रलय में चली जाती है। ऐसे समर्थ राम जी। तो कह रहे महाराज क्यों नहीं ऐसे राम जी को रिझा लेते, राजी कर लेते, जिससे आपका काम बन जाए। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तुम कृपाल जहाँ पर अनुकूला, ताय ने व्यापी त्रिविधि बहुसु। जिन पर राम जी अनुकूल हो जाते हैं उनको आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप कुछ भी नहीं सता। बस चाहिए राम जी की अनुकूलता, रीत जाए राजी हो जाए। राम जी राजी किससे होते हैं? उनके नाम के सुनने से, वो भी प्रेम के साथ। प्रेम के भाव के साथ राम जी के नाम का सुमरण किया जाए तो राम जी निश्चित रूप से रीत जाते हैं, राजी हो जाते हैं। तो मति ईमान चुराओ, कोई चुराया नहीं भलाई, सिद्ध असिद्ध हुई जाए रिद्ध हीनत बताई। क्या कह रहे हैं महाराज? ईमान चुराने से आपका कोई कार्य सिद्ध होता होगा तो वो असिद्ध हो जाएगा, और ईमानदारी से चलोगे तो कार्य की सिद्धि शीघ्र हो जाएगी। हाँ, बरकत हो जाएगी, कार्य की सिद्धि में कुछ बाधा नहीं रहेगी ईमानदारी से चलने। इतनी वैल्यू है ईमानदारी। और बेईमानी से चलने में सिद्ध असिद्ध हो जाती है, विश्वास टूट जाता है, और रिद्ध हीनत बताई, रिद्धि और सिद्धि दोनों रुष्ट हो जाती, नाराज हो जाती। रिद्धि सिद्धि दोनों नाराज हो जाएगी तो लाभ सुख दोनों नाराज हो जाएंगे, क्या फायदा? नुकसान हो जाएगा बहुत भारी। राम चरणता कारणे ईमान रखो दृढ़ सोई। इसलिए अपने ईमान को, अपनी वैल्यूज को, अपने मूल्यों को मजबूत रखो, यानी हमेशा ईमानदारी पर चलो, अपने वैल्यू, अपने मूल्यों को कभी गिरने मत दो। क्योंकि बरकत है ईमान में, ईमान तजा नहीं हो। बरकत जो मिलेगी वो ईमान में ही मिलेगी, ईमान को छोड़ने से कभी बरकत होगी। अतीत कहाँ ईमान बिन, जे सती कहाँ सतहीन। जति सती जोड़े कया, पे ना सती हिये मलिन। पे ना सती हिये मलिन, लक्ष्य बिन लाभ न होई। गले पड़या की भगत शक्ति श्रद्धा नहीं दोई। जगत छाड़ ईमान तजी, फिर जगत ही आगे दीन। अतीत कहाँ ईमान बिन, जे सती कहाँ सतहीन। कह रहे महाराज अतीत यानी साधु, साधना करने वाला जन, भक्ति करने वाला जन, यदि वो राम जी के नाम के सुमरण में, भक्ति में ईमानदारी नहीं रखे तो वो साधु कहलाने योग्य नहीं है, फिर वो सांगी है, बहुरूपिया, वेशधारी बस के। उसने वेश पहन लिया भगत का, लेकिन ईमानदारी से भक्ति नहीं करता, राम जी के नाम का सुमरण नहीं करता, साधना नहीं करता, तो वो साधु कहलाने लायक है नहीं। तो अतीत कहाँ ईमान बिन, जे सती कहाँ सतहीन। और सती स्त्री सत से ही सती होती है, उल्टा स्त्री को कौन सती कहेगा? पातिव्रत्य धर्म का पालन करे तो ये तो सती कहलाए। सत पर चले वो सती, झूठ पर चले वो असती। तो सती कहाँ सतहीन, जति सती जोड़े कया, पे ना सती ही। कह रहे महाराज जति और सती जोड़े से कहा जाता है कि दोनों अच्छे हो, लेकिन जो ना सती है उनके हिये में मलिनता होती है, विकार होते हैं, शरीर संसार के सुखों की इच्छा होती है,
राम जी को छोड़कर अन्य से त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा होती। तो उनकी शरणागति कभी राम जी के प्रति पूर्णतया हो नहीं पाती। इष्ट राम जी का रह नहीं पाता, क्योंकि उन्हें राम जी के इष्ट को छोड़कर अन्य से भी सुख लेना। तो महाराज कह रहे हैं इष्ट होना चाहिए तो केवल है राम जी का इष्ट। वे नासती ही मलिन लक्ष्य बिन लाभ। कह रहे महाराज इस प्रकार से यदि आपके गट के भीतर सच्ची भक्ति के लक्षण नहीं होंगे तो भक्ति का लाभ मिलेगा नहीं। और गले पड़या की भगत शक्ति श्रद्धा नहीं दो। कह रहे महाराज की कोई भक्ति जो है कोई आपके आकर गले पड़े तो उसके प्रति आपका भाव नहीं होता। गले पड़या की भगत तो गले पड़या की भगत शक्ति श्रद्धा नहीं दोई। जगत छाड़ ईमान तजी। फिर जगत ही आगे थी। फिर जगत को छोड़कर आए। किसके लिए आए जगत को छोड़कर? भक्ति करके परम पद को प्राप्त करने के लिए आए, आनंद पद को प्राप्त करने के लिए आए। और फिर ईमानदारी से भक्ति नहीं कर रहे, राम नाम का सुमरण नहीं कर रहे। जिस उद्देश्य से घर को छोड़ा, गृहस्थी को छोड़ा और साधु बने, और फिर ईमानदारी से भजन नहीं कर रहे, फिर क्या कर रहे? शरीर संसार के सुखों के लिए संसार वालों के आगे दीनहीन होकर फिरते कि हमें ये सुख चाहिए, हमें ये सुख चाहिए, हमें ये वस्तु चाहिए, हमें ये दिला दो, ये कर दो। तो महाराज कह रहे हैं अतीत का ईमान, फिर वो साधु नहीं, सच्चा संत नहीं, सच्चा साधु नहीं, जो इस प्रकार से संसार वालों के सामने याचना कर सुख प्राप्ति। जे सती कहाँ सतहीन, ईमान चूक अतीत और सतहीन सती, उनकी गति महाराज बता रहे हैं कि कैसे जो ईमान से चूके हुए हैं अतीत और सत से हीन सती है, उसकी गति कैसी है। ये लक्ष्य साधु जनन की, जन त्यारन तिरन निधान, ईमान चुक जग छलन जे, सो आगे सुनो बखान। सारा महाराज एक एक खोल कर विस्तार से बखान कर रहे हैं कि साधु भक्ति करने वाले जनों का सारा अंग लक्षण बताए कि वास्तव में साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का कैसे अंग लक्षण होते हैं। भक्ति करने वाले जन स्वयं भी तीरते हैं और जो उनके ज्ञान को श्रवण करते हैं, जो उनकी सत्संग चर्चा में आते हैं, उनका भी उद्धार करते हैं। सच्चे भक्ति करने वाले जन तो स्वयं भी अपने आप को भवसागर से पार लगाते हैं और जो उनकी नौका में, जिहाज में जितने जन आते हैं उनको भी साथ में पार लगा देते। भाई जो बैठ जाएगा जहाज में पार हो जाएगा, सीधी बात है ना। भाई आपको तो क्या करना, आके बैठना ही तो है, जहाज थोड़ी चलाना। भाई आपको जहाज तो नहीं चलाना, जहाज तो चलाने वाले चलाएंगे। हाँ, सत की नाव खेवटिया कौन है? सतगुरु। आप जैसी सतीदारी साथ में है तो इनको आपके प्रभाव से तो सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तिरायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे, चोर न लूटे और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। सदगुरु की कृपा से अमोलक वस्तु मिल गई, आनंद की वस्तु मिल गई। और ये आनंद कैसा कि खायो न खर्चे, जितना इसको सेवन करते हैं इस राम नाम को, खर्च होता ही नहीं।
हाँ, संसार के धन को तो आप खाओगे तो खर्च हो जाएगा, लेकिन ये तो खायो ना खर्चे और चोर ना लूटे। कोई चोर का डर नहीं इसमें, डाका डलने का डर नहीं, टैक्स वालों का, राज वालों का डर नहीं, किसी का डर नहीं। खायो ना खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए। सवाया सवाया रोज बढ़ता है, रोज सवाया हो जाता है। तो कितना लाभ की वस्तु है, आनंद की वस्तु है। तो ऐसे महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करने वाले जन सत की नाव में बिठाकर, राम नाम के जिहाज में बिठाकर स्वयं भी पार होते हैं और उनके साथ बैठने वालों को भी, उनके संग में उठने बैठने वालों को भी पार लंगा देते हैं। इसलिए कहा कि जन त्यारण तीर्ण निदान, भक्ति करने वाले जन तारने वाले हैं और तिरने वाले हैं और सब समस्याओं का निदान करने वाले हैं, सब दुखों का समाधान करने वाले हैं, सारे दुख मिटाने वाले हैं। भक्ति करने वाले जन के सामने कोई दुख रह नहीं पाते, दुख का लेश मात्र भी काम नहीं रह जाता, सब दुख मिट जाते। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने ना, रामचरण गिरि सिंधु जल जुगी से दर्पण। सुख और दुख जो है ना, जब तक अज्ञान अवस्था रहती है तब तक रहती है। जैसे ही सदगुरु का, संतों का, केवली भगवंतों का ज्ञान मिल जाता है, फिर न सुख सुख रह जाता है और न दुख दुख रह जाता है। क्योंकि ये सुख और दुख किसके हैं? संसार के हैं, माया के हैं, क्षणिक के, नाशवान है, थोड़ी देर के हैं। और न सुख हमेशा रहता है और न दुख हमेशा रहता है। सुख भी चला जाता है और दुख भी चला जाता है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजहरी भजन विषय। भगवान शंकर कह रहे पार्वती जी से, समझा रहे हैं उनको। क्या समझा रहे?